लगता है इस हार को बचाया जा सकता था। जो सीनियर खिलाड़ी थे, जो एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी थे, उनको आगे आना चाहिए था। सिर्फ 15 ओवर की तो बात थी ना, 15 ओवर रोकने थे। और जो वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप में जो हमारी एक होप थी, उसको बड़ा झटका लगा है। भारत बॉर्डर गावस्कर टेस्ट सीरीज़ के चौथे टेस्ट मैच में 184 रनों से ऑस्ट्रेलिया से हार गई। इस हार की क्या रही बड़ी वजह, कौन है इसका हार का जिम्मेदार, इन सब पर करेंगे चर्चा। चलिए करते हैं शुरुआत। ये हम बात कर रहे हैं कि इस हार को बचाया जा सकता था, तो वो हार को बचाने की जिम्मेदारी या फिर जीतने की भी जिम्मेदारी किनके ऊपर थी? रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल। अब रोहित शर्मा की बात करें तो वो पहले टेस्ट मैच में थे नहीं जब भारत ने पर्थ में जीत हासिल की थी, लेकिन उसके बाद वो आए हैं और बिल्कुल भी वो टच में नज़र नहीं आ रहे हैं। रोहित शर्मा की आप इस मैच की अगर दोनों इनिंग भी उठा लें तो 3 और शायद 9 रन उन्होंने बनाए दूसरी इनिंग में। वहीं विराट कोहली की बात करें तो एक शतक विराट कोहली के बल्ले से अब तक इस टूर पे आया है, और वो भी ऐसी सिचुएशन में आया था जब यशस्वी जायसवाल ने एक बड़ी पारी खेल दी थी। भारत किसी प्रेशर में नहीं था। तो मुझे लगता है इन दोनों खिलाड़ियों की है ना बड़ी जिम्मेदारी बनती थी कि यहाँ से कम अगर जीत ना सकें तो इस मैच को कम से कम बचाया जा सके, लेकिन दोनों ही फेल हो गए। और सोशल मीडिया पर बातें शुरू हो गई है कि क्या इनका फ्यूचर अब टीम इंडिया के साथ सिक्योर है, क्या ये लोग आगे टीम इंडिया के साथ खेलते हुए नज़र आएंगे। खैर ये बहुत बड़ी जल्दबाजी होगी, लेकिन ज़रूर भारतीय उम्मीदों को WTC की जो चैम्पियनशिप में भारतीय टीम की जो स्थिति थी वो पहले ही नाजुक थी और उसको एक बड़ा झटका लगा है। अब अगर WTC की बात करें तो साउथ अफ्रीका ने वो सबसे पहले अपनी जगह फ़ाइनल कर ली है WTC में। एक फ़ाइनलिस्ट तय हो गई है। अब दूसरी फ़ाइनलिस्ट के लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया लगातार फाइट कर रहे थे। भारत को बड़ा झटका लगा है, ऑस्ट्रेलिया के पास अभी भी मौका है। अब अगर भारत अगला मुकाबला जो इस सीरीज़ का 5वां मुकाबला होगा, अगर सिडनी में भारत वो जीत जाता है तो उसके बाद भी जो ऑस्ट्रेलिया का श्रीलंका टूर है वो डिसाइड करेगा कि क्या भारत लगातार तीसरी बार वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का फाइनल खेल सकता है या नहीं। ये अगर और मगर की जो बातें थी ना, ये इस हार के साथ शुरू हुई। अगर भारत यहाँ ये मुकाबला जीत कर अगला मुकाबला भी जीत जाता तो भारत अपने दम पे WTC का फाइनल खेल सकता था। खैर अब ये अगर मगर में कुछ है नहीं, तो फिलहाल बात ये है कि भारत चौथे मुकाबले में हार गया और अब सीरीज़ में ऑस्ट्रेलिया के पास बढ़त हो गई है 2-1 की। तो भारत को अगर कम से कम ये ट्रॉफ़ी अपने पास रखनी है तो सिडनी में किसी भी हालत में जीतना होगा। और बात कर लें दोनों इन दिग्गजों की, रोहित शर्मा और विराट कोहली, तो बॉस अगर करियर इनका टेस्ट क्रिकेट में खासकर आगे जाना है तो सिडनी में इनको ये प्रूव करके दिखाना होगा कि वे क्यों मॉडर्न डे ग्रेट कहे जाते हैं। अदरवाइज़ भारतीय टीम के लिए अब दिक्कतें, यानी कि ये हालांकि जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कप्तान आते थे या विराट कोहली से जब भी बात होती थी या जसप्रीत बुमराह से, तो ये लोग बताते हैं कि टीम इंडिया एक ट्रांजिशन फेज़ में चल रही है। लेकिन ट्रांजिशन फेज़ में भी देखिए, जिम्मेदारी की बात करें, जब दूसरा सेशन चल रहा था ना, आप इस चीज़ को समझिए, बड़ी नाजुक स्थिति में एक समय थी टीम। जब दूसरा सेशन चल रहा था तो टीम इंडिया ऋषभ पंत और यशस्वी जायसवाल कंफर्टेबली खेल रहे थे। पूरे सेशन में भारतीय टीम ने कोई विकेट नहीं खोया। लेकिन जब टी ब्रेक के बाद ये दोनों बल्लेबाज आए, उसके बाद से अचानक से जो इंटेंट था ना ऋषभ पंत का, वो बदलता हुआ नज़र आया। और इतनी शॉर्ट बॉल थी नहीं जिस तरह का उन्होंने शॉट खेला, और उनको पता था कि लॉन्ग ऑन पर फील्डर मौजूद है, इसके बावजूद उन्होंने वो शॉट खेला। और एक रिस्की शॉट मैं कहूँगा। ऋषभ पंत ने बड़ी अच्छी पारी खेली थी, उससे पहले सूझबूझ वाली पारी खेली थी, लेकिन उस शॉट ने ये दिखाया कि ड्रेसिंग रूम में टी टाइम में कुछ ऐसा डिसाइड हुआ था कि अब जाकर हम इस मैच को जीत भी सकते हैं, क्योंकि हमारे पास 7 विकेट हाथ में है और एक सेशन बचा है। तो कहीं ना कहीं वो जो प्लानिंग थी वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाई। अब क्या बताएं कौन जिम्मेदार हो सकता है। मुझे तो लगता है, मेरी आप पर्सनल फीलिंग मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं तो जो सीनियर खिलाड़ी थे ना, कम से कम ऊपर से टॉप ऑर्डर में से यशस्वी जायसवाल लगातार परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन जो बड़े खिलाड़ी थे, सीनियर खिलाड़ी थे, उनको किसी को एक को रुक के और एक बड़ी पारी खेलनी थी।
खैर अब भारत हार गया है ये मुकाबला और अब 3 जनवरी से सिडनी में खेला जाएगा इस सीरीज़ का 5वां मैच, और वो किसी भी हालत में भारतीय टीम को जीतना होगा, और जीतने के बाद फिर श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले पर भी निगाहें रखनी होगी। खैर हम लगातार अपडेट्स आपके पास लाते रहेंगे। आप लोग जो भी मेरे इस चैनल को देख रहे हैं, क्योंकि ये मेरा सेकंड वीडियो है, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। आप लोगों की क्या राय है मेरी वीडियोस के बारे में और WTC साइकिल के बारे में या फिर इस BGT सीरीज़ के बारे में कमेंट करके बताइएगा, और इस बातचीत को, इस सफ़र को यूं ही जारी रखेंगे।